क्लास 7 चैप्टर 3 हम लोग देख रहे थे। इसका तीसरा पार्ट है। चलिए इसे भी हम लोग हिस्ट्री के क्लास है, याद रखिएगा। और इसका पहला और दूसरा पार्ट देखने के बाद तीसरा पार्ट आप लोग देखिएगा, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें स्टार्ट करते हैं। सरदार और उनके किलेबंदी। अफ्रीकी देश मैक्सिको से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी इस चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते थे और जो उनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार के घेरों में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। मवेशी मतलब जानवर होता है वही, और जो रहने के लिए जो फसल होती है ना उसी को रखते थे। अंदर ही पानी की उपलब्ध रहता है, अर्थात वह एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसीलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घूम घूम कर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। सरदार की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1912 में उत्तर पूर्वी ईसाई में ट्रांस ओशियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को इसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तक आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज रहा और उन्होंने ही शासन किया। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठे। मतलब जो राजा स्वतंत्र थे वही उठे और उनकी राजधानी समृद्ध की। समृद्ध मतलब बड़ा करना, और उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज फल फूल रहे थे। समृद्ध मतलब सभी की देख रेख राजा वहाँ का करता था और वहाँ के जो जनता थी बहुत खुश थी, प्रसन्न थी और वो आगे बढ़ रही थी, विकास कर रही थी। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थानिक राज्यों में कुछ छोटे थे तो पर शक्तिशाली थे और इनका शासनकाल बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी ने 1540 से 45 में बिहार में अपने चाचा के एक
छोटे से इलाके में प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर इतनी उन्नति मतलब आगे बढ़ना, इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 1555 से लेकर 56 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी आगे कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना लिया। चुस्त मतलब व्यवस्थित। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को सम्मिलित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। चलिए क्लास 7 का चैप्टर 3 आज का इस वीडियो में कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग अगली वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 4 देखेंगे, हिस्ट्री का है। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद 8 का भी हिस्ट्री करेंगे। 7 का कंप्लीट करने के बाद 6 का कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। और ज्योग्राफी 6 से लेकर 9th क्लास तक का कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं और सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो लोग सीटेट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी क्लास डाल रखे हैं। CDP हो, मैथ हो या EVS हो, हिंदी हो, सभी चीज़ों का हमने प्लेलिस्ट बना। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा, जिससे आपके पास वीडियो पहुंचती रहे। चलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। और अपने दोस्तों को भी जो शेयर कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट बनाइए ताकि हम जल्द से जल्द यूट्यूब पर आकर आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे ही हम यूट्यूब पर भी आप लोग के हिसाब से पढ़ा देंगे। चलिए बाय। जय हिंद।